नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकल रहे हैं, इंटरनेट पर शेयर की जाने वाली मॉडर्न हॉरर कहानियों की दुनिया में। पता है, ये कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं होती। असल में ये हमारी पुरानी लोक कथाओं की ही एक नई आवाज हैं। वही कहानियां जो हमें आने वाले खतरों से पहले ही चेता देती थीं। तो चलिए इस कहानी के विश्लेषण की शुरुआत एक बहुत ही डरावनी चेतावनी से करते हैं। ये चेतावनी एक ऐसे ट्रिप का स्टेज सेट करती है जहां खूबसूरती और खौफ का आमना सामना होने वाला है। इस चर्चा में हम दो भयानक एनकाउंटर्स को समझेंगे, देखेंगे कि इनके पीछे कौन सी सुपरनैचुरल शक्तियां हैं और ये कहानियां आखिर हमें सिखाती क्या हैं। हमारी पहली कहानी शुरू होती है चार दोस्तों से जो न्यू ईयर की छुट्टियों पर कश्मीर गए हैं। एक ऐसी जगह जो अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए जानी जाती है और हाँ, कुछ लोगों के लिए अपने छिपे हुए खतरों के लिए भी। तो कहानी की शुरुआत में ही हमें क्लासिक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। एक तरफ है ध्रुव जो लोकल लोगों की चेतावनियों को, वहां की कहानियों को सीरियसली लेता है, और दूसरी तरफ है नितिन जो इन सब भूत प्रेत की बातों को बस हंसी में उड़ा देता है। अब आगे बढ़ते हैं पहली शक्ति की तरफ और देखते हैं कि ये टकराव क्या मोड़ लेता है जब नितिन अकेले ही जंगल में भटक जाता है। और मुसीबत का पहला सिग्नल एक आवाज के रूप में आता है, एक ऐसी आवाज जो किसी शिकार को अपनी तरफ खींचने के लिए ही बनी है, मदद के लिए एक अनजान पुकार। तो यहां जिस चीज का जिक्र है वो है छलावा। इसके बारे में सबसे दिलचस्प बात है इसका काम करने का तरीका। देखिए, ये एक धोखेबाज है जो भ्रम का जाल बुनता है। इसका मेन हथियार कोई फिजिकल ताकत नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ धोखा है। ये जो छलावा है ये अपने शिकार को फंसाने के लिए एक बहुत ही क्लियर 3 स्टेप का प्रोसेस फॉलो करता है। पहला स्टेप है लालच देना, संकट में किसी लड़की की आवाज से अपनी तरफ खींचना। दूसरा स्टेप है चारा डालना, एक बेचारी मासूम लड़की के रूप में सामने आना। और फिर आता है तीसरा और आखिरी स्टेप, ट्रैप। जैसे ही भरोसा जीता ये अपना असली भयानक रूप दिखा देता है और हमला कर देता है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात सामने आती है, इस शक्ति की कमजोरी। हमारी लोक कथाओं में बहुत से ऐसे प्राणियों की तरह ये भी आग से डरता है और इसी वजह से दोस्तों को वहां से भागने का एक छोटा सा मौका मिल जाता है। वो लोग अपनी कार में बैठकर तेजी से निकल तो जाते हैं, लेकिन छलावे के असर से इतनी आसानी से पीछा छुड़ाना नामुमकिन सा है। और ये सीन हमें एकदम साफ साफ दिखाता है कि असली हमला फिजिकल था ही नहीं, वो तो साइकोलॉजिकल था। छलावे ने उस दोस्त पर कब्जा कर लिया था जो इन सब बातों पर यकीन ही नहीं करता था, नितिन पर। और यहीं पर बचने का तरीका भी बदल जाता है। अब लड़ाई आग जैसे फिजिकल तरीकों से नहीं बल्कि रुद्राक्ष जैसी आध्यात्मिक चीजों से लड़ी जा रही है। लेकिन जीत की कोई गारंटी नहीं है और कहानी का दुखद अंत हमें यही बताता है। अफसोस, वर्षा जिसका रुद्राक्ष का ब्रेसलेट खो गया था वही अपनी जान गंवा देती है। चलिए अब हमारी दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं और एक बिल्कुल अलग तरह की शक्ति को देखते हैं जो अपने तरीकों में कहीं ज्यादा डायरेक्ट और अग्रेसिव है। ये कहानी भी एक नौजवान लड़के विवेक से शुरू होती है जिसे जंगल में एक रोती हुई लड़की मिलती है, लेकिन उसकी मां को तुरंत उस इलाके की बदनाम पिशाचनी पर शक हो जाता है। देखिए, छलावे के बिल्कुल उलट पिशाचनी सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत और भूख के लिए जानी जाती है। इसका एक ही मकसद है, खून पीना और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना। इस कहानी में जो कुछ भी होता है वो बहुत तेजी से होता है, सिर्फ 3 दिनों के अंदर। पिशाचिनी विवेक को हिप्नोटाइज करती है, उससे जबरदस्ती शादी करती है और फिर अचानक प्रेग्नेंट भी हो जाती है। ये सब दिखाता है कि उसका मकसद एक परिवार पर पूरी तरह से कब्जा करना और उसे तबाह करना है, और इसका अंजाम होता है विवेक की मां की मौत। तो हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग अलग शक्तियां हैं। तो आइए सीधे सीधे इनकी तुलना करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करती हैं और ये कहानियां हमें बचने के बारे में क्या सिखाती हैं। जब हम इन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं तो 2 अलग तरह के शिकार करने के स्टाइल साफ दिखते हैं। एक वो है जो दिमाग से खेलता है और दूसरा वो जिसका मकसद सीधे सीधे शरीर को खत्म करके उसकी जगह लेना है। इन दोनों कहानियों से बचने के लिए कुछ नियम एकदम क्लियर होकर सामने आते हैं, जैसे कि लोकल चेतावनियों को मानना, विश्वास की ताकत और समुदाय का महत्व। तो अब सवाल ये उठता है कि आज के ज़माने में ये कहानियां सिर्फ एंटरटेनमेंट के अलावा और क्या काम करती हैं? इनका असली मकसद क्या है? असल में ये सिर्फ डरावनी कहानियां नहीं हैं, ये डिजिटल जमाने की लोक कथाएं हैं।
ये सदियों पुरानी सलाह को एक नए मॉडर्न पैकेज में पेश करती हैं, जिसे आज की पीढ़ी आसानी से शेयर कर सकती है। इन दोनों ही कहानियों का जो मूल संदेश है वो हमारे सामाजिक नियमों और पारंपरिक विश्वासों को ही मजबूत करता है। ये हमें लापरवाही और हर बात पर शक करने के खतरों से आगाह करता है। और यहीं पर हमारे लिए एक आखिरी सवाल खड़ा होता है। जब हम अपनी स्क्रीन्स पर ये कहानियां देख रहे होते हैं तो क्या हम सिर्फ अपना मनोरंजन कर रहे होते हैं, या फिर हम इस खतरनाक दुनिया में सही रास्ता खोजने के वही पुराने सबक दोबारा सीख रहे होते हैं?